अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आका नामदार मदनी ताजदार शाफ़े रोज़े शुमार हम मंगतों को भीग देने वाले आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झुम झुम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम अहम और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। फिल्मी गानों में मौजूद कुफरियात। अक्सर हम गाने सुनते हैं सिर्फ तफरी के लिए, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनमें कौन से अल्फाज और कौन से जुमले ऐसे होते हैं जो सिर्फ गलत नहीं बल्कि कुफ्र और शिर्क तक ले जाते हैं। ये बात सिर्फ गाने के शौक़ की नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत का भी मसला है। आज हम इन गलत फहमियों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारी रूहानी ज़िंदगी पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है। आजकल हिंदुस्तान में फिल्मी मनाजिर और इनके गानों के ज़रिए भी मुसलमानों को काफिर बनाने और ईमान और अकीदत को तबाह करने की साजिश चल रही है। फिल्म की मज़ेदारियों और उसकी लज्जत और गानों की लुत्फ़ अंदोज़ी के सहारे ऐसे कड़वे घूंट मुस्लिम नस्लों की घाटी से उतारे जा रहे हैं जिनसे कभी वो बहुत दूर भागते थे और मुसलमान इन्हें बड़ी आसानी से अब हज़म कर लेते हैं। बल्कि सही बात यह है कि ये आजकल फिल्मों टेलीविज़नों के ज़रिए काफिर अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। हम अपने चंद फिल्मी गानों के वो अशार यहाँ पर आपको बता रहे हैं जिनका कुफ्र होना इतना जाहिर है कि इसके लिए किसी आलिम या मौलाना साहब से पूछने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर आदमी भी जान सकता है कि ये खालिस काफिराना बकवासें हैं। वो अशार ये हैं: खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। एक ये जुमला है। दूसरा जुमला ये है: अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। और तीसरा जुमला ये है: रब ने मुझ पर सितम किया, क्या किया, रब ने मुझ पर सितम किया सारे जहां का गम मुझे दे दिया। ये तीन जुमले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनमें कुफरी कलमात जो है बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। इन गानों का जायज़ा लीजिए और देखिए अल्लाह जल्ले शानहू के बारे में ये अकीदा रखना कि वो आसमान से जब देखता होगा। हालांकि मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय को हमेशा से देखता है और हमेशा देखेगा। खुदा ताला के बारे में ये बातें कि मेरे महबूब के बनाने वाले के बारे में वो सोचता होगा। हालांकि हर शय का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और उस परवरदिगार आलम के बारे में ये बोलना कि वो सोचता होगा, हालांकि इसका इल्म सोचने से पाक है। मसले को ध्यान से सुने और समझे और लोगों तक शेयर करें ताकि आप भी इस गुनाह से बच सके और आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी इस गुनाह से बच सके। यकीनन आप तमाम वीडियो को आखिर तक सुनेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी गुनाहों से बच सके। और ये सब कुफ्र हैं। इसी तरह दूसरे गाने में खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली कितना बड़ा कुफ्र है। इस्लाम से मजाक और कुरान करीम से ठट्टा लगान किया गया है, जिसके कुफ्र सरी होने में जाहिल मुसलमान को भी शक नहीं है। तीसरे गाने में परवरदिगार आलम को सितमगर बताना, उससे शिकवा करना और उसकी नाशुक्री करना कि उसने सारे जहान का गम मुझे दे दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कभी भी शिकवे या शिकायत नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है और शुक्र और सब्र करने वाला बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है। जो लोग नाशुक्री करते हैं अल्लाह उससे नाराज़ रहता है। और इस गाने में ये जो जुमला कहा गया है कि रब ने मुझ पर क्या क्या सितम किया, सारे जहां का गम मुझे दे दिया, ये नाशुक्री के अल्फाज हैं। जो हमारे आजकल के नौजवान बच्चे बच्चियां, बहुत ही यहाँ तक के बड़े लोग भी इसमें मुलव्विज़ हैं और गानों को बड़े शौक़ से सुन रहे होते हैं और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कुफरी कलमात की वजह से उनका जो ईमान है वो ख़तरे में है। उसके बाद अल्लाह की नाशुक्री करना कि उसने सारे जहान का गम मुझे दे दिया है, ये सब कुफ्रियात है जो
कितने मुसलमानों से बुलवा कर कहलवा कर गानों के ज़रिए उनके ईमान खराब कर दिए हैं और इस्लामी हुदूद से बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा होता है कि लोग जब गाने सुनते हैं तो उन गानों को बच्चे बच्चियां या नौजवान गुनगुनाने लगते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो कलमात है, इन कलमात में क्या कुफरिया कलमात मौजूद है, और उन्हें वो बड़े ही शौक़ से गा रहे होते हैं। देखिए, गाना सुनना भी हराम है। ऐसे गानों को फिर जब सुनेंगे और उनमें उनके कलमात को दोहराएंगे तो आपका ईमान भी खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरीके से फिल्मी गानों में ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल होते हैं जो हमारे ईमान के लिए खतरा बन जाता है। अफसोस की बात है कि लोग बिना समझे सिर्फ म्यूज़िक और आवाज़ के मज़े में इन कलमात को सुनते और दोहराते रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला लेना होगा कि क्या हम सिर्फ चंद लम्हों की तफरीह यानी चंद लम्हों की खुशी के लिए अपना ईमान दांव पर लगा देंगे। ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या चंद लम्हे की खुशी के लिए आप अपना ईमान दांव पर लगा देंगे। आप मुझे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर से दें। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, हमें अपनी ज़ुबान और कानों की हिफाजत की तौफीक दे और हमें सिर्फ वो कलिमात सुनने और बोलने की आदत डलवाए जो उसकी रज़ा का सबब बने। हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए, हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। यूँ तो आप दिन भर गाने सुनते रहते हैं और दिन भर टीवी सीरियलों में मशगूल होते हैं। हमारे इस्लामिक चैनल को भी आप देखें, सुनें और गौर करें कि मुसलमान आज कहाँ हैं, आप आज कहाँ खड़े हैं। अपने अंदर तब्दीली लाएं और आप अपने अंदर से इन तमाम बुरी आदतों को निकालें और अल्लाह के नेक बंदे बने और मेरे वीडियो को दोस्तों अहबाबों में शेयर करके खुद भी सवाब दारैन हासिल करें और मुझे भी सवाब हासिल करने का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।